हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा बहुत ही खास, बहुत ही अहम है उनके लिए जिनको शुगर की परेशानी है, जो बहुत समय से डायबिटिक पेशेंट बने हुए हैं और वो तरह तरह के मेडिसिन सर्च करते हैं, तरह तरह के नुस्खे देखते हैं कि भाई उनका शुगर लेवल में आ जाए, लेकिन उनका शुगर डाउन होने का नाम नहीं लेता। तरह तरह के परहेज करते हैं, तरह तरह के भाई जो भी कुछ कह लेता वो करते हैं, लेकिन शुगर लेवल में नहीं आता। या कई हद तक ऐसे भी पेशेंट है, बहुत से हेपेटाइटिस से परेशान है, चाहे वो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई किसी भी तरह का हेपेटाइटिस हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी ओर अगर देखें, बहुत से यूरिक एसिड से ज्यादा परेशान रहते हैं तो वो भी इसी नुस्खे से ठीक हो जाएंगे। बहुत से कोलेस्ट्रॉल को लेकर परेशान है, ज्यादा ही परेशानी हो रही है, खून में गाढ़ापन हो चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा। या बहुत से बच्चे हैं बार बार कील मुहासे पिंपल्स होते रहते हैं, वो ठीक नहीं होते। या किसी को बार बार फोड़े फुंसी परेशान करते हैं जगह जगह। या एलर्जिकल सिम्टम्स है, किसी को रिंगवर्म है, दांत की परेशानी है, खुजली की परेशानी, इचिंग होती है, और वो तरह तरह की मेडिसिन लेकर परेशान है, तरह तरह की बदलकर मेडिसिन लेते हैं। कभी एलोपैथिक में चले जाते हैं, कभी होम्योपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कभी यूनानी, कभी कहीं से इलाज कराते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। बहुत से सोराइसिस से जूझ रहे हैं, तो इसी नुस्खे से ठीक हो जाएंगे। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि वो उनको बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ जाता है। ऊपर वाले से दुआ करती हैं कि भाई हमें एक औलाद तो हो जाए, और वो होती है तो दूसरे तीसरे महीने में मिसकैरेज हो जाता है। यह बहुत सी बार औलाद हो जाती है, लेकिन होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यह बच्चा पनप नहीं पाता। तो ऐसी औरतें भी इसका सेवन कर सकती हैं। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूं। नुस्खा बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है आपके लिए बनाना, और ये नुस्खा किसी हकीम का नुस्खा है, मेरा नुस्खा नहीं है, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है और रिजल्ट इसका सभी पर आया है। जिस भी मर्ज की बात कर रहा हूं, और मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा आपको, लेकिन जिस भी मर्ज की मैं बात करूं आज, इस नुस्खे से वो बिल्कुल ठीक हुए हैं और पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं। ये कहना गलत हो जाता है कि भाई ये बीमारी ऐसी है, कहीं इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। ट्रीटमेंट है, बना है, तभी मैं बता रहा हूं, और तभी हम प्रयास करते हैं कि आपको सही सलाह दें। लेकिन भाई मानना ना मानना आपके हाथ में है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर सही सलाह देने वाले बहुत ही कम मात्रा में, और जो सही सलाह देता है उसकी कोई मानता नहीं है, क्योंकि गिनती सभी की एक ही जगह होती है। कि हो सकता है ये भी भाई तरह तरह की बातें कर रहे हैं, किताबी बातें कर रहे हैं, किताबों में पढ़ा, लेकिन नहीं, मेरा मानना यह है मैं अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड करूं जिसका मैंने रिजल्ट देखा हो, जिसको मैंने इस्तेमाल कराया हो पेशेंट पर और रिजल्ट आया हो, तभी मैं आपको बताऊं। क्योंकि कोई अगर करता है तो बड़े विश्वास से करता है, और इसका विश्वास टूट जाए तो ये गलत हो जाता है। तो चलिए नुस्खे में आपको ज्यादा कुछ चीजें नहीं लेनी। सबसे पहले तो लेना है आपको नीम के सूखे हुए पत्ते। अब नीम के पत्ते ले लें, किसी भी पेड़ से आप तोड़कर सुखा लें उनको, या पंसारी से सूखे हुए मिल जाते हैं। दूसरा आपको लेना है काली मिर्च। अब लेनी कितनी कितनी है, नीम के सूखे हुए पत्ते लेने आपको 90 ग्राम, और काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। मात्रा इतनी ही रखें, घटा बढ़ा अपने तरीके से रख सकते हैं। अगर बढ़ानी है तो वही 180 ग्राम नीम के पत्ते, अगर डबल मात्रा करनी है, और 20 ग्राम काली मिर्च। तो जो इसकी रियल मात्रा है वो यही है कि अगर 90 ग्राम नीम के सूखे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए पत्तों का वजन करें आप 90 ग्राम, और 10 ग्राम काली मिर्च का वजन करें। इन दोनों को बिल्कुल लेकर बारीक पाउडर बना लें। आप दोनों को मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और मिक्सी में डालकर ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर बना लें आप। जब दोनों मिक्स होकर पाउडर बन जाएंगे तो औषधि आपकी तैयार है। अब सेवन कैसे करनी है आपको, शुगर पेशेंट है, हेपेटाइटिस से परेशान है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी भी तरह की परेशानी है कोलेस्ट्रॉल में, तो आप 1/4 चम्मच, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा, 1/4 टी स्पून, जो नॉर्मल टी स्पून होती है उसकी बात मैं कर रहा हूं, 1/4 टी स्पून ले लें। सुबह नाश्ते के बाद ले लें, फंकी लें, अपना नॉर्मल पानी पी लें। रात को खाना खाने के बाद 1/4 टी स्पून, यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, आधी चम्मच से भी आधा हिस्सा ले लें, नॉर्मल पानी पी लें। बस आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुगर लेवल में नहीं आ रहा, भाई शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, परहेज भी कर रहे हैं, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन सहने पड़ रहे हैं शुगर की वजह से, तो वो भी इससे ही ठीक हो जाएंगे। अचंभाजनक रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको।
सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह के पेशेंट हो और आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं आयुर्वेदिक में, तो भाई आप पेट साफ रखें। मैं हर वीडियो में पेट साफ के ऊपर जोर क्यों देता हूं, कारण है इसके पीछे। आप अच्छी से अच्छी औषधि ले लें भाई, स्वर्ण भस्म क्यों ना मिला लें उसके अंदर कि भाई बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन वो काम नहीं करेगी। जब तक आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, कॉन्स्टिपेशन परेशान करेगा, तो साथ में आप कब्ज का उपचार जरूर लें। पेट अपना साफ रखें, दिनचर्या अपनी ठीक रखेंगे तो पेट साफ हो जाएगा। अब बहुत से कहते हैं भाई हम तरह तरह की चीजें खाते हैं, भाई पेट साफ होता नहीं है। भाई दिनचर्या में भी तो बदलाव लाएं आप। वो बदलाव कोई लाने को तैयार नहीं है। बस हमें कोई चूरन मिल जाए या कोई सिरप मिल जाए या गोली मिल जाए, भाई रात को हम गर्म पानी से खा लें, डेली पेट साफ होता रहे, भाई उसकी आदत पड़ जाएगी। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, कुछ भी हो, तो आप कोशिश करें नेचुरल तरीके से आपका पेट साफ हो। तो चलिए अब आपको मैं दोबारा बता देता हूं, किसी को इस तरह की परेशानी है तो सिर्फ यही औषधि लें और यही मात्रा रखें इसकी। 90 ग्राम नीम के सूखे हुए पत्ते, 10 ग्राम काली मिर्च, इनको दोनों को आपस में मिलाकर पीस के पाउडर बना ले और 1/4 टीस्पून 1/4 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते के आधे घंटे बाद, और 1/4 चम्मच रात को खाना खाने के बाद। नॉर्मल पानी से ले लें, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कोई शुगर पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसका, यूरिक एसिड से परेशान है, हेपेटाइटिस किसी भी तरह का हो, वो भी ठीक हो जाएगा। कील मुहासे की परेशानी है, बहुत से बच्चे बच्चियां कील मुहासे पिंपल्स होते रहते हैं हमेशा, वो भी ठीक हो जाएंगे। बार बार फोड़े फुंसी से परेशान है, जगह जगह, कभी यहां पर फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, परेशान हो रहे हैं, इचिंग खुजली परेशान करती है, दाद है, सोराइसिस है, सोराइसिस बड़ी गंदी बीमारी है, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। समय जरूर लगता है, आप लगातार 3 से 4 महीने सेवन करें, हालांकि रिजल्ट आपको 15 से 20 दिन बाद नजर आएगा। बहुत से दवाइयां सेवन करते हैं, 3-4 दिन ली, आराम नहीं लगा, छोड़ दी, फिर कहीं और चले जाते हैं, दवाई ली, आराम नहीं हुआ, कहीं और चले जाते हैं। इसी तरह से आपस में फिर भटकता रहता है इंसान, ट्रीटमेंट उसको कभी मिलता नहीं है जीवन भर। और फिर वो ये दोष देता है, भाई फला डॉक्टर के गए थे ठीक ही नहीं हो पाए, फला डॉक्टर के पास गए थे ठीक नहीं हो पाए, ये भी ले लिया वो भी ले लिया। ऐसे नहीं होता। ट्रीटमेंट एक ले, सही तरीके से ले, पहले उसको इस्तेमाल तो करे। देसी नुस्खा है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से ठीक कर देगा बीमारी को। परहेज पर थोड़ा सा ध्यान दें, शुगर वाले शुगर का परहेज रखें। बाकी और जो कॉम्प्लिकेशन है आपको, भाई डायबिटिक पेशेंट है तो आपको ही पता, भाई मीठे का सेवन ना करें, टेंशन तनाव ना लें, क्योंकि बहुत से शुगर पेशेंट देखे हैं जहां पर शुगर की दवाइयां उनकी चल रही है, लेवल में आ जाता है, ठीक है भाई ठीक चल रहा है, जहां भी थोड़ा सा सोच विचार कर लिया, टेंशन ले ली, वहीं पर शुगर अप हो जाता है और फिर तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि एक समय ऐसा आता है शुगर पेशेंट का कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बनना धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, ना के बराबर बनता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी डाइट ले ले। तो इसलिए आप टेंशन तनाव बिल्कुल ना ले। कील मुहासों से परेशान है, फोड़े फुंसी बार बार होते हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी से परेशान है, तो थोड़ा सा परहेज पर ध्यान दे। तली हुई चीजें, नॉनवेज वगैरह, बाहर के तला भुना ये चीजें अवॉइड करें। नमक का कम से कम सेवन करें, मीठे का कम से कम सेवन करें, तो ठीक हो जाएंगे भाई। साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, किसी भी तरह की साबुन का इस्तेमाल न करें। अगर एलर्जिकल सिम्टम्स है किसी को, यूरिक एसिड से परेशान है, प्रोटीन वाली चीजें बंद कर दें। कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, चिकनाई का सेवन कम कर दें, बाकी इसका सेवन करें। और जो मैंने कहा कि बहुत सी महिलाएं बार बार अबॉर्ट कराना पड़ता है क्योंकि मिसकैरेज हो जाता है, इस कारण से उनको अबॉर्शन कराना पड़ता है, तो वो भी नौबत नहीं आएगी। इसको लगातार वो महिलाएं 3 से 5 महीने सेवन करें। जैसे मैंने बताया 1/4 टीस्पून सुबह, 1/4 टीस्पून शाम को, सुबह शाम, दिन में 2 बार ले लें, आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिनको बार बार कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे पनपते नहीं हैं, बच्चे होते हैं तो होते ही गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, या बच्चे होते हैं तो उनमें वृद्धि नहीं हो पाती, सही से नहीं पनपते, तो ये बिल्कुल ठीक कर देती है भाई। आजमाया हुआ नुस्खा है, एक पर नहीं, बहुत पेशेंटों पर आजमाया है। ये नुस्खा काफी समय से मुझे पता था, लेकिन मैंने अपलोड इसलिए नहीं करा। मेरा मानना है जब तक मैं किसी पर प्रयोग ना करूं, पेशेंट पर मुझे जिसका रिजल्ट नहीं आया, तो मैं अपलोड नहीं करूंगा। चाहे मुझे अपलोड किए हुए 1 महीना हो जाए, वीडियो को 1 हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए, मैं अपलोड वही वीडियो करूंगा जिसका मैंने रिजल्ट देखा है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, सही सलाह देना मेरा कर्तव्य है, और जो कर्तव्य है मैं उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा। बाकी गलत सलाह आपको नहीं मिलेगी। बस टेंशन फ्री रहें, माइंड फ्री रहें, दिनचर्या ठीक रखें, कोई भी सोच विचार, गलत व्यवहार ना लाएं माइंड में,
बस बाकी इस वीडियो में यही कहना था। जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।